हमारा भारत, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ उस वक्त भी भारत में राजाओं की ही रियासतें थीं और सबसे पहले भारत सरकार को लोकतंत्र स्थापित करना था, जिसके लिए राजशाही को खत्म करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस समय हिमाचल प्रदेश कोई राज्य नहीं था, लेकिन प्रदेश के गठन से पहले ही कुछ रियासतें हुआ करती थीं, जिन्हें मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। आज बिग स्टोरी आपको रूबरू करवाएगा उसी गौरवपूर्ण इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से। आइए। सोलन कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपने अंदर संजोए हुए है। आज भी कई घटनाएं ऐसी हैं जो मानो बंद कमरे के अंदर फाइल के नीचे दबी पड़ी हों। ऐसी ही कुछ घटनाओं में से एक है हिमाचल प्रदेश का नामकरण। नमस्कार, मैं अजय भट्टी और स्वागत है आपका बिग स्टोरी में। आज हम आपको लेकर आए हैं उस स्थान पर जहां पर हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था। तो चलिए हम अंदर चलेंगे और कई महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश का गठन कुल 30 रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को किया गया था, जिन्हें 4 जिलों का रूप दे दिया गया। शिमला हिल की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर महासू जिले का गठन किया गया। मंडी और सुकेत को मिलाकर बना मंडी जिला, चंबा रियासत बनी चंबा और सिरमौर रियासत सिरमौर जिला बनाई गई। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 24 तहसीलें और 2 उप तहसीलें थीं और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 27,108 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में 55,673 वर्ग किलोमीटर है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर 30 रियासतें थी। उस रियासतों के अलग अलग राजाओं ने उस वक्त सत्ताएं छोड़ी थी। क्या सच्चाई है कि उन्हें इतनी आसानी से सत्ता छोड़ दी थी? ये बात हम इस स्टोरी के अंदर जानेंगे। जो सोलन के राजा दुर्गा सिंह जी थे, उनको बहुत निष्ठावान, ईमानदार और लोकप्रिय माना जाता था 31 रियासतों में। और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ जनसभा हुई, उन्हीं की अध्यक्षता में जनसभा हुई और सभी राजाओं ने उनके आह्वान पर पहले भी संपर्क वो साधते रहे, लेकिन सभी के उन्हीं के आह्वान पर एक विशाल जनसभा यहाँ हुई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। और राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1948 को 28 राजाओं ने एक साथ अपनी सत्ता को त्याग करके भारतीय गणतंत्र में विलय का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश के नामकरण को इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर देखा जाता है और सोलन वासियों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब पता चलता है कि ये ऐतिहासिक फैसला सोलन शहर के बीचों बीच स्थित दरबारी हॉल में लिया गया था। राजशाही शैली में बने दरबारी हॉल का भवन बघाट रियासत के 77वें राजा दुर्गा सिंह का दरबार था, जहां बघाट रियासत के राजा जनता की समस्याओं को सुना करते थे। 26 से 28 जनवरी 1948 को सोलन के दरबारी हॉल में 28 रियासतों के राजाओं और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों का सम्मेलन राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में हुआ। हिमाचल प्रदेश को नाम रखने से पहले इसकी मीटिंग एक दिल्ली में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। उसके अंदर वहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मिस्टर देसाई, उन्होंने मतलब उस मीटिंग को हेड किया था। उसमें राजाओं को बुलाया हुआ था और सबको ये कहा गया कि भाई आप अपनी रियासतों का विलय जो है वो इसमें विलय पेपर पे दस्तखत करके वो करिए। उसके ऊपर राजा बघाट ने बोला कि भी इसमें आपने कंडीशंस तो लिखी नहीं कि भी किन कंडीशंस में हम अपना रियासतों का इख्तियार आपको देंगे। तो जिसके ऊपर देसाई साहब जो नाराज़ भी हुए और मीटिंग जो थी वो बिना किसी फैसले के खारिज कर दी गई। इसके बाद राजा दुर्गा सिंह अपने होम मिनिस्टर पटेल साहब से मिले, उनसे सारी बात की और बताया कि भाई हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ और प्रजामंडल के जो भी हैं, उन सब का राय ये है कि हिमाचल प्रदेश एक सेपरेट एंटिटी रहे और इसके नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश रखा जाए। इस सम्मेलन के दौरान कुछ खास बातें ये हुई कि एक तो इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के 28 रियासतों के राजाओं ने अपनी सत्ता छोड़ने का ऐलान किया
और दूसरा कि उस समय हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य का जौनसर बाबर क्षेत्र भी हिमाचल में शामिल किया जाए, साथ ही इस प्रांत का नाम हिमालयन स्टेट रखा जाए। लेकिन उस समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की एक न चली और 28 रियासत के राजाओं ने एक स्वर में प्रांत का नाम हिमाचल प्रदेश रखने को लेकर हामी भर दी। स्वतंत्रता सेनानियों में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भी अग्रणी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका जो टीम थी, उनका जो दल था, वो इसका नाम हिमालयन स्टेट रखना चाहते थे और उनका ये तर्क था कि जो वर्तमान में उत्तराखंड है, उसका जो हिल एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, उसको भी इसमें समाहित किया जाए। जौनसर बाबर क्षेत्र का एक अर्थ था कि ये जो सिरमौर की रियासत थी, ये वहाँ तक फैली थी, उत्तराखंड तक। उत्तर प्रदेश से, तब तो उत्तराखंड तो अब नाम हुआ इसका, तब ये उत्तर प्रदेश था। तो ये जितना पहाड़ी एरिया था वो उसको इसमें शामिल करना चाहते थे और जो सिरमौर की जितनी भी स्टेट थी उसकी सीमा तक वो इसको लेना चाहते थे, ये उनका तर्क था। लेकिन 28 रियासतों के राजाओं ने और उनके साथ जो प्रजामंडल के लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उन्होंने एक मत से, ध्वनि मत से ये पारित किया कि इसका नाम हिमाचल प्रदेश ही होगा। और यहाँ जनसभा हुई हमारे राजदरबारी हाल में दुर्गा सिंह जी के 26 जनवरी 1948 को, और उसके बाद आधे दिन बाद एक जनसभा हमारे चौक बाज़ार जो वहाँ यहाँ भी की गई, जिसका ऑन रिकॉर्ड किया गया इसको। और उसी रात वो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ से मिलने गए और 27 जनवरी को इसका विधिवत रूप से भारत सरकार की इसको मान्यता मिली कि ये इसका नाम हिमाचल प्रदेश ही होगा। आज इस हॉल के अंदर उस समय की कुछ एक कुर्सियों के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ उस समय की शैली में बने भवन ही उस समय की याद दिलाते हैं। ऐसे में महसूस होता है कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण तो हो गया, लेकिन आज की स्थिति में इस ऐतिहासिक दरबारी हॉल की बेकदरी साफ तौर पर झलकती है। ये स्थान सिर्फ सोलन वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन जो हालत आज इस भवन और हॉल की है, उसे देखकर तो ऐसा महसूस नहीं होता। वर्तमान में यहाँ PWD का कार्यालय चलता है और भवन खस्ता हाल में है। पर्यटन नगरी सोलन जिस प्रदेश का जिला है, उसी हिमाचल प्रदेश के नामकरण का गवाह ये भवन आज बेरुखी और अनदेखी का शिकार हो गया है। इसको तो आज तक एक स्मारक के रूप में, एक जो है म्यूजियम के रूप में उभर कर सामने होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्या रहा होगा, सरकारों की मंशा क्या रही होगी, किसी ने भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि जितने हमारे नेतागण रहे हैं सोलन के, जो यहाँ के बहुत अच्छा सोच चिंतक रहे हैं यहाँ के, उन्होंने भी इस पर गंभीरता से कोई विचार नहीं किया, नहीं तो आज ये स्मारक के रूप में उभर करके सामने आना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि हिमाचली इतिहास के सफर के इस महत्वपूर्ण पड़ाव ने आखिर राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों की आंखों को कैसे आकर्षित नहीं किया। इस पर पूछा जाए तो राजनीतिक जवाब सामने आएंगे, लेकिन सच तो यही है कि इसकी महत्वता आज तक किसी ने नहीं समझी। इसी तरह की जानकारी भरी अपडेट्स और वीडियोस के लिए जुड़े रहें बिग स्टोरी के साथ। बिग स्टोरी के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।